डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू HUS हब। तो आज से हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस और रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग ऐसा एक टॉपिक होता है, ये हम लोग तब सीखते हैं या तब जानते हैं जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं ना। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि रीजनिंग जो है एक्चुअल में हमारी लाइफ में बचपन से इन्वॉल्व होके रहता है, लेकिन हम जो है उसको समझ नहीं पाते बस। ठीक है, तो रीजनिंग जो है उसका मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकली आप कब थिंक करते हैं? मान लेते हैं कि अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो या कोई डिस्टेंसेस फाइंड करने का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, तो आप जब थिंक करना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रीजनिंग की कैपेसिटी जो है वो भी ऑटोमेटिकली पीछे ही पीछे डेवलप होती जा रही है। लेकिन हम बस ये नहीं समझ पाते कि रीजनिंग वहां से लिंक हो चुका है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो अब क्या रीजनिंग को एक अलग से सब्जेक्ट के तौर पे हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ने की जरूरत है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद हम एक पोजीशन पे जाते हैं या पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस हैं जिसे हमें डील करना है। उन सिनेरियोस को डील करने के लिए, हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, रीजनिंग को हमें सॉल्व करना है, ये नया टॉपिक है क्योंकि बचपन से क्लास में तो हमने रीजनिंग कभी पढ़ा नहीं है। तो अब जो है हमें रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है और उनसे हमको करना है अच्छे स्कोर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स या मेंस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीलिम्स मेंस होते हैं, जैसे कि IBPS हो गया। IBPS में फिर आपका हो गया PO और क्लर्क हो गया। ठीक है, RRB के एग्जाम्स हो गए, रेलवेज के एग्जाम्स हो गए, या LIC का एग्जाम हो गया, या UPSC ले लीजिए। UPSC के बाद आप जो ये डिफरेंट बैंक्स के होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स के, जैसे SBI का एग्जाम हो गया। ठीक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इनमें या तो सिंगल लेवल जैसे प्रीलिम्स और मेंस, या तो सिर्फ प्रीलिम्स, इन दोनों ही लेवल्स पर आपके रीजनिंग के पूछने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, 99% आपको ऐसा रहता है कि रीजनिंग आपको कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्कोर जो है वो बहुत लो हो जाती है। तो रीजनिंग जब आप कवर करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि चलो मैथ्स हमारा स्ट्रांग हो गया, इंग्लिश भी हमने पढ़ लिया, करंट अफेयर्स कहीं से कवर कर लिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम ऑलरेडी कभी ना कभी कहीं ना कहीं टच कर चुके हैं। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए थोड़ा सा नया हो जाता है, बट मैथ्स होने की वजह से इसमें थोड़ा ये हमें स्ट्रांग करने की भी जरूरत होती है। तो रीजनिंग हमें एक ऐसा एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमें हमारी नैया पार करा देगा, जो हमारे मार्क्स को इम्प्रूव कर देगा, जो हमारे स्कोर को इम्प्रूव कर देगा और हमारे लिए रैंक ला के देगा। ठीक है, अब रीजनिंग एक ऐसा आप ऐसा मान के चलो कि उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है, और इसमें श्योरली मैं आपकी हेल्प करूंगी और सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक आते हैं, मेंस में कौन से टॉपिक आएंगे, प्रीलिम्स को कैसे कवर करना है, मेंस को कैसे कवर करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने से प्रीलिम होगा, किस टॉपिक को इजीली करना है, किस टॉपिक को फास्ट वे में सॉल्व कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे या फिर उसके लिए वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक किस किस में कवर होते हैं। तो मेनली रीजनिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या क्या, वर्बल और एक नॉन वर्बल। अब कैसा रहता है कि जैसे वर्बल हम कर रहे हैं, अब तो वर्बल में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एनालिटिकल कहते हैं और कुछ को लॉजिकल, तो ये थोड़ा अलग कैटेगरी आता है। तो एनालिटिकल में शिलोइज्म, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, इनको हम एनालिटिकल बोलते हैं। लॉजिकल में जैसे लॉजिक, इंटरफेरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फरेंस, एजम्पशंस, इन सबको हम लॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, और वर्बल में मेनली क्या क्या आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन बेस्ड, ब्लड रिलेशंस, ये सब वर्बल में आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों?
क्योंकि मैक्सिमम जो रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो इन 3 कैटेगरी से ज्यादा बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नॉन वर्बल से बिल्कुल नहीं बनते हैं, इन 3 कैटेगरी से कुछ ज्यादा बनते हैं। और प्री और मेंस में अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वेटेज होता है। वो वेटेज हम जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगी कि ये टॉपिक जो है ये मेंस के लिए ज्यादा यूजफुल है या प्री के लिए ज्यादा यूजफुल है ऐसे। और जहां तक हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल में ये जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं ये टॉपिक्स कुछ कुछ एग्जाम्स में ज्यादा वेटेज रखते हैं और किसी किसी एग्जाम में बहुत कम वेटेज रखते हैं। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, इमेज, एनालॉजी और फिगर काउंटिंग। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में जैसे 1 या 2 क्वेश्चंस आए किसी टॉपिक से, किसी एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेनली जो फोकस रहता है वो वर्बल पे ज्यादा रहता है। वो इस बेसिस पे क्योंकि आगे जब आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो, एग्जाम कोई सा भी क्लियर करके, तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पर रहोगे जहां पे आपको सोच के समझ के डिसीजंस लेना है। इसलिए रीजनिंग जो है आपको उसमें हेल्प करेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ताकि आपकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ वर्बल में कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये पूरे वर्बल के अंदर ही आते हैं। इसमें छोटा एक हमने सेक्शन बना लिया है बस कि एनालिटिकल में शिलॉइज्म, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी ले लेंगे। लॉजिकल में कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग, इन्फरेंस, अजम्पशन, इन सबको हम लॉजिकल में ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम अगर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं या सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं या पजल्स कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग लेवल से लेकर प्रो लेवल तक, मास्टर लेवल तक मैं आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद में उस टॉपिक पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको करना है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पहले सीखना है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आपको बताना है या क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू।